जय माता की प्रिय भक्तों, माँ के 9 रूपों की पूजा करने के लिए नवरात्रि के समय को सबसे उत्तम माना जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का छठा दिन अर्थात माँ कात्यायनी का दिन। और आज के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए और हमें पूजा पाठ में क्या विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, आज के दिन के लिए जो भी जानकारी है वो मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में, जिससे कि माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बरसती रहे। देखिए, सबसे पहले हम माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सभी पर, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और किसी के जीवन में कोई दुख या तकलीफ ना हो। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई थी और नवरात्रि के छठवें दिन यानी रविवार 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी हैं। इनके नाम की उत्पत्ति के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। कत ऋषि के पुत्र महर्षि कात्य थे। महर्षि कात्यायन इन्हीं के वंशज थे। घोर तपस्या के बाद माता पार्वती कात्यायनी की पूजा सर्वप्रथम करने का श्रेय महर्षि कात्यायन को जाता है, इसलिए इन माता का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। कात्यायन महर्षि का आग्रह था कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक इन्होंने 3 दिन कात्यायन द्वारा की जा रही पूजा अर्चना स्वीकार की और दशमी को महिषासुर का वध किया। देवताओं ने इनमें अमोघ शक्तियाँ भर दी थी। नवरात्रि में प्रतिदिन उपासना करने के बाद छठे दिन साधक के मन में आज्ञा चक्र जो होता है ना, उसमें मन स्थित हो जाता है, उसमें अनंत शक्तियों का संचार होता है। वह अब माता का दिव्य रूप देख सकता है और भक्त को सारे सुख प्राप्त होते हैं। दुख, दारिद्र्य और पापों का नाश हो जाता है। अब बात करेंगे माँ कात्यायनी के स्वरूप की, और उसके बाद में सुनने वाले हैं हम एक बहुत ही पावन कथा। तो पहले बात करते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी दिव्य और भव्य स्वरूप की हैं। इनका शुभ वर्ण है स्वर्ण आभा से मंडित हैं। इनकी 4 भुजाओं में से दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में, ऊपर कर हाथ में तलवार और नीचे के हाथ में कमल है। इनका वाहन सिंह है। अब प्रिय भक्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को माता की बहुत ही पावन कथा सुनाने वाली हूँ। तो माता की पावन कथा अंत तक सुनिएगा। और हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता की। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियाँ रखे। देखिए, पुराणों के अनुसार हजारों वर्षों पूर्व बाणासुर नाम का एक दैत्य जन्मा, जिसकी भारत में अनेक राजधानियाँ थीं। पूर्व में सोनितपुर, वर्तमान जो तेजपुर और आसाम में है। उत्तर में बामशु, जो कि लमगोंदी और उत्तराखंड में है। मध्य भारत में बाणपुर, मध्य प्रदेश में बाणासुर का राज था और बाणासुर बामसू में रहता था। बाणासुर को कहीं कहीं राजा भी कहा गया है और उसके मंदिर भी मौजूद हैं, जिसको आज भी उत्तराखंड के कुछ गांवों में पूजा जाता है। संभवतः प्राचीन सनातन भारत में मनुष्य जब पाप के रास्ते पर चलकर अत्यंत अत्याचारी हो जाता है, तब उसे असुर की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि लोगों को यकीन हो जाता है कि अब उसका काल निकट है, वह स्वयं ही प्रभु के हाथों मर जाएगा। यही हाल रावण का भी था। वह भी एक महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, ईश्वर भक्त राजा था, किंतु समय के साथ वह अभिमानी हो गया और उसका भी अंत एक असुर की तरह हुआ। किंतु यह भी सत्य है कि रावण को आज भी बहुत से स्थानों पर पूजते हैं। दक्षिण भारत से लंका के साथ उत्तर भारत में भी उसके कई मंदिर हैं। बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव जी के आशीर्वाद से उसे हजारों भुजाओं की शक्ति प्राप्त थी। शिव जी ने उससे और भी कुछ मांगने को कहा, तो बाणासुर ने कहा कि आप मेरे किले के पहरेदार बन जाओ। यह सुन शिव जी का बड़ा ग्लानि अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने उसका वरदान मान लिया और उसके किले के रक्षक बन गए। बाणासुर परम बलशाली होकर संपूर्ण भारत और पृथ्वी पर राज करने लगा। उससे सभी राजा और कुछ देवता भयभीत रहने लगे। बाणासुर अजय हो चुका था। कोई उससे युद्ध करने आगे नहीं आता था। एक दिन बाणासुर को अचानक युद्ध करने की तृष्णा जागी। तब उसने स्वयं शिवजी से युद्ध करने की इच्छा करी।
बाणासुर के अभिमानी भाव को देखकर शिवजी ने उससे कहा कि वो उससे युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनका शिष्य है, किंतु उन्होंने उसे कहा कि तुम विचलित मत हो, तुम्हें पराजित करने वाला व्यक्ति कृष्ण जन्म ले चुका है। यह सुन बाणासुर भयभीत हो गया और उसने शिवजी की तपस्या करी और अपनी हजारों भुजाओं से कई सौ मृदंग बजाए, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए। बाणासुर ने उनसे वरदान मांगा कि वे कृष्ण से युद्ध में उसका साथ देंगे और उसके प्राणों की रक्षा करेंगे, हमेशा की तरह उसके किले के पहरेदार बने रहेंगे। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारिका में रहने लगे। उधर बाणासुर के एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा से शादी के लिए बहुत से राजा महाराजा आए, किंतु बाणासुर सबको तुच्छ समझकर उषा के विवाह के लिए मना कर देता और अभिमानपूर्वक उनका अपमान करता। बाणासुर को भय था कि उषा उसकी इच्छा के विपरीत किसी से विवाह न कर ले, इसलिए बाणासुर ने एक शक्तिशाली अग्निगढ़ बनवाया, उसमें उषा को कैद करके नजरबंद कर दिया। अब इसे संयोग कहो या श्री कृष्ण की लीला। एक दिन उषा को स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार दिखा। यह बात उसने अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा को सुंदर कलाकृतियाँ बनाने का वरदान प्राप्त था। उसने अपनी माया से उषा की आंखों में देखकर उसके स्वप्न वाले दृश्य को देख लिया और उसकी कला की शक्ति से उस राजकुमार का चित्र बना दिया। चित्र देख उषा को उससे प्रेम हो गया और उसने कहा यदि वर उसे मिल जाए तो ही उसे संतोष होगा। चित्रलेखा ने बताया कि यह राजकुमार तो श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं। तब चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को अदृश्य कर उषा के सामने प्रकट कर दिया। तब दोनों ने ओखी मठ नामक स्थान पर विवाह किया, जहाँ आज भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर व्याप्त है। जब यह खबर बाणासुर को मिली तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने अनिरुद्ध और उषा को कैद कर लिया। जब कई दिनों तक अनिरुद्ध द्वारिका नहीं गया तो श्री कृष्ण और बलराम व्याकुल हो उठे और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। अंत में जब नारद जी द्वारा सत्य का पता चला तो उन्होंने बाणासुर पर हमला किया। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जिसमें दोनों ओर के महावीरों ने शौर्य का परिचय दिया। अंत में जब बाणासुर हारने लगा तो उसने शिवजी की आराधना की। भक्त की याद करने से शिवजी प्रकट हो गए और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना विनाशक था कि इसका ज्ञान किसी बात से हो सकता था कि शिवजी अपने सभी अवतारों साथियों रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभदा सहित बाणासुर के सेनापति बने और साथ में सेना के सबसे आगे नंदी पे उनके पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय भी थे। उधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण के साथ बलराम, प्रद्युम्न, सत्यकी, गदा, सैबा, शर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि कई योद्धा थे। श्री कृष्ण और भगवान शिव आमने सामने थे। हर एक दूसरे के दर्शन कर रहे थे। भगवान शिव श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए कहते हैं पर शास्त्र नहीं चलाते। श्री कृष्ण शिव से कहते हैं कि आप शुरू करें। आज कोई युद्ध नहीं करना चाहता और दोनों बाणासुर का धन्यवाद कर रहे हैं कि आज उनके कारण हम अपने प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। शिव शंकर सोच रहे, कन्हैया मन मुस्काए, मैं कैसे युद्ध करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु मैं युद्ध कैसे करूं? मैंने तो केवल माखन खाया, गऊ चराए, भला मैं कैसे युद्ध करूं? क्या जानूं मैं युद्ध करना? आप यहाँ से चला जाएं, मैं बाणासुर का मान मर्दन करके चला जाऊंगा। मैंने प्रहलाद को 21 पीढ़ी तक न मारने का वचन दे रखा है। युद्ध शुरू हुआ। भयंकर युद्ध में शिवजी ने श्री कृष्ण की सेना के असंख्य सैनिकों का नाश कर दिया और श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों का नाश कर दिया। शिवजी ने श्री कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए जिनसे श्री कृष्ण को कोई हानि नहीं हुई और श्री कृष्ण ने जो अस्त्र शस्त्र शिवजी पर चलाए उनसे शिवजी को कोई हानि नहीं हुई। तब अंत में शिवजी ने पशुपास्त्र से श्री कृष्ण पर वार किया तो श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र से वार किया जिसका किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण ने शिवजी को निरंद्रास्त्र चला के कुछ देर के लिए सुला दिया। इससे बाणासुर की सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न ने कार्तिकेय को घायल कर दिया। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागा। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी जिनसे वह अभिमान करता था। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई तो और केवल 4 शेष रह गई, तब शिवजी अचानक उठे और श्री कृष्ण द्वारा निद्रा में भेजने और बाणासुर की दशा जानकर बहुत क्रोधित हुए। शिवजी ने अंत में अपना सबसे भयानक शस्त्र शिवज्वर अग्नि चलाया जिससे सारा ब्रह्मांड अग्नि में जलने लगा और हर तरफ भयानक ज्वर और बीमारियां फैलने लगी।
यह देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी शास्त्र नारायण ज्वर शीत चलाया। श्री कृष्ण के शास्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि का नाश होता है। जब पृथ्वी और ब्रह्मांड बिखरने लगे तब नारद मुनि, समस्त देवताओं, नवग्रहों, यक्ष और गंधर्वों ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी ने दोनों को रोक पाने की असर्थता बताई। तब सबने मिलकर पराशक्ति भगवती माँ दुर्गा जी की आराधना की। तब माता जी ने दोनों पक्षों को शांत किया। श्री कृष्ण ने कहा, वे तो केवल अपने पुत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहते हैं। शिव जी ने कहा कि वे केवल अपने वचन की रक्षा कर रहे हैं, बाणासुर का साथ दे रहे हैं। उनकी केवल यही इच्छा है कि श्री कृष्ण बाणासुर के प्राण न लेवें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी इच्छा ही मेरा दिया हुआ वचन है। मैंने पूर्ण अवतार में बाणासुर के पूर्वज बलि के पूर्वज प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि दानव वंश के अंत में उसके परिवार का कोई भी सदस्य उनके विष्णु के अवतार के हाथों कभी नहीं मरेगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण की बात सुनकर बाणासुर आत्मग्लानि में जलने लगा और अपनी गलती का एहसास करने लगा, जिसकी वजह से दोनों देवता लड़ने को उतारू हो गए थे। बाणासुर ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। बाणासुर के पराजित होते ही शिव जी का वचन सत्य हुआ कि बाणासुर श्री कृष्ण से पराजित होगा, लेकिन वह उसका साथ देंगे और उसके प्राण बचाएंगे। तत्पश्चात शिव जी और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और एक दूसरे का महिमा मंडन किया। माता पराशक्ति ने तब दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे दोनों एक दूसरे में समा गए। तब नारद जी ने कहा कि आज से केवल ईश्वर हरिहर हो जाए। फिर बाणासुर ने उषा अनिरुद्ध का विवाह कर दिया और वे सुखी सुखी रहने लगे। तत्पश्चात बाणासुर नर्मदा नदी के पास गया और शिव जी की तपस्या करने लगा, क्योंकि उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की और युद्ध में उसका साथ दिया। शिव जी ने प्रकट होकर उसकी इच्छा जानी। तब उसने कहा कि वे उसको अपने डमरू बजाने की कला का आशीर्वाद दें, उसको अपने विशेष सेवकों में चिन्ह भी दें। शिव जी ने कहा उसके द्वारा पूजे गए शिव जी के लिंगों को बाणलिंग से नाम जाना जाएगा और उसकी भक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है कि जब अनिरुद्ध और उषा का विवाह हो गया और अंत में कृष्ण शिव एक में समा गए, तो भी बाणासुर की प्रवृत्ति नहीं बदली। बाणासुर अब और भी ज़्यादा क्रूर हो गया। बाणासुर अब जान गया कि श्री कृष्ण कभी उसके प्राण नहीं ले सकते और शिव जी उसके किले के रक्षक हैं, तो वह भी ऐसा नहीं करेंगे। तब सभी क्षत्रिय राजाओं के परामर्श से ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में से माँ पार्वती जी एक छोटी सी कुंवारी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने सभी क्षत्रिय राजाओं से वर मांगने को कहा। तब सभी राजपूत राजाओं ने देवी माँ से बाणासुर से रक्षा करने की कामना की। तब माता जी ने सभी राजाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं को आश्वस्त किया कि वे सब धैर्य रखें। बाणासुर का वध समय आने पर अवश्य ही मेरे हाथों होगा। यह वचन कहकर माँ वहाँ से उड़कर भारत के दक्षिणी छोर पर जाकर बैठ गई, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। और बायण माता की यह लीला बाणासुर को किले से दूर लाने की थी, ताकि वह शिवजी से अलग हो जाए। आज भी उस जगह पर बायण माता को दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा कुंवारी कन्या के नाम से जाना जाता है और यही इसी जगह का नाम कन्याकुमारी भी है। जब पार्वती जी का अवतार देवी माँ थोड़ी बड़ी हुई, तब उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर शिव जी उनसे विवाह करने को तैयार हुए, जिस पर माता जी भी राजी हो गए। विवाह की तैयारी होने लगी, किंतु तभी नारद मुनि जी यह देखकर चिंतित हो गए कि यह विवाह अनुचित है। बायण माता तो पवित्र कुमारी देवी हैं, जो पार्वती जी का अवतार होने के बावजूद उनसे भिन्न है। यदि उन्होंने विवाह किया तो बाणासुर का वध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बाणासुर केवल परम सात्विक देवी के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तब उन्होंने देवी माता के पास जाकर कहा कि जो शिवजी आपसे विवाह करने आ रहे हैं वह शिवजी नहीं, अपितु मायावी बाणासुर है। नारद मुनि ने माता जी से कहा, असलियत जानने के लिए वे शिवजी से ऐसी चीज़ मांगे जो सृष्टि पे कहीं भी आसानी से ना मिले। बिना आँख का नारियल, बिना जोड़ का गन्ना और बिना रेखाओं वाला पान का पत्ता। किंतु शिवजी ने ये सब चीज़ें लाकर माता को दे दी। तब नारद जी की यह चाल काम नहीं आई। तब फिर उन्होंने भोलेनाथ को छलने का उद्योग किया। सूर्योदय से पहले शादी का मुहूर्त था। जब शिवजी बारात को लेकर निकले, तब रास्ते में नारद मुनि मुर्गी का रूप धर के जोर जोर से बोलने लगे, जिससे शिवजी को लगा कि सूर्योदय होने वाला है और भोर हो गई है। अब विवाह की घड़ी निकल चुकी है, सो वे पुनः हिमालय वापस चले गए। देवी माँ दक्षिण में त्रिवेणी स्थान पर इंतजार करती रह गई। जब शिवजी नहीं आए
तो माता क्रोधित हो गई। उन्होंने शादी का सब खाना फेंक दिया और उन्होंने जीवन पर्यंत सात्विक रहने का प्रण लिया और सदैव कुंवारी रहकर तपस्या में लीन हो गई। ईश्वर की लीला से कुछ वर्षों पश्चात बाणासुर को माता जी की माया का पता चला, तब वह खुद माता जी से विवाह करने को आया, किंतु देवी ने मना कर दिया, जिस पर बाणासुर क्रुद्ध हुआ और पहले से भी अति अभिमान होकर भारतवर्ष में क्रूरता बरसाने लगा। तब उसने युद्ध केवल देवी माँ से विवाह करने की ठानने के लिए किया, जिसमें देवी माँ ने प्रचंड रूप धारण करके उसकी पूरी दैत्य सैन्य का नाश कर दिया और अपने चक्र से बाणासुर का सिर काट करके उसका वध कर दिया। मृत्यु पूर्व बाणासुर ने मत पराशक्ति के प्रारूप उस देवी से अपने जीवन भर के पापों के लिए क्षमा मांगी और मोक्ष की याचना की, जिस पर देवी ने उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दिया। यही देवी बाणासुर का वध करने की वजह से बाण माता या माँ कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि महामाया देवी माँ दुर्गा की असंख्य योगिनियाँ हैं, सबकी विभिन्न निशानियाँ और स्वरूप होते हैं, जिसमें बाण माता है पूर्ण सात्विक और पवित्र देवी हैं, जो कि तामसिक और कामसिक सभी पदार्थों से दूर रहती हैं। ये माँ पार्वती जी का ही अवतार होने के बावजूद अविवाहित देवी हैं तथा पराशक्ति देवी माँ दुर्गा का अंश एक योगिनी अवतारी देवी के होने के बाद भी तामसिक तत्वों से दूर है, अर्थात इन्हें काली चामुंडा की तरह बलिदान भी नहीं चढ़ता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, यह कथा जो है बहुत ही दुर्लभ कथा है, जिससे आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहेगी। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।